इस वीडियो को निकालने का कोई पर्पस नहीं था, बट इतने टाइम से मैं ये चीज़ सहता हुआ आ रहा था। मैं फाइनली लेट इट गो कर ही चुका हूँ, बट लाइक वो डिसरिस्पेक्ट और वो फैमिली के ऊपर अगर मैं गाली नहीं खाई होती ना मैंने, ठीक है, एक सिर्फ प्यार के चक्कर में, लाइक मैंने कुछ भी नहीं बोला, बट उस इंसान ने जो मेरी बहन, मेरी मम्मी और लाइक मेरी फैमिली के ऊपर बोला ना, उसके बाद मेरे को ये वीडियो डालनी बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुझे ये एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चाहे कितना भी ब्यूटीफुल कुछ भी रहा हो, बट अब मुझे सब समझ आ गया है कि वो क्या है। तो ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, आपको टाइटल और थंबनेल को देखकर तो पता ही चल गया होगा। ठीक है, मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगा, बट मैं आपको एक पूरी स्टोरी सुना देता हूँ जो मेरे ऊपर होने वाली है, जो मेरे कुछ बीते टाइम की होने वाली है, जो मैं जीता हुआ आया और जो मैंने उस रिलेशनशिप में देखा और जो मेरे साथ एंड में हुआ, वो मैं आपसे बस शेयर करने वाला हूँ। तो बात स्टार्ट होती है, एक लड़की थी जो लाइक मेरे को जुलाई मंथ में मिली थी। ठीक है, तो लाइक उसका कॉलेज स्टार्ट भी नहीं हुआ था और लाइक हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे कॉलेज जाने से पहले। ठीक है, तो हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत होती थी, हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, हमारा डेली का मिलना-जुलना था, हम डेली मिलते थे। ठीक है, ये कुछ टाइम बाद बढ़ते-बढ़ते एक रिलेशनशिप में बात बदल गई, हम डेली मिलने लगे, हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया और लाइक वो बहुत सुंदर रिलेशनशिप था, बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था। लाइक मतलब सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा था कि कुछ यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आने वाला था। ठीक है, उस इंसान को पता था कि मेरे साथ पास्ट में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई है, जिसकी वजह से मेरे को किसी पे ट्रस्ट नहीं है। लाइक मैं रिलेशनशिप में नहीं आता हूँ, ना मुझे रिलेशनशिप बनाना है। बट उस लड़की ने मुझे इतना ट्रस्ट दिलाया, इतनी बढ़िया बातें की, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट दिलाया, उसके एफर्ट्स, उसके हर एक चीज़ से मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया उस लड़की से कि लाइक भाई ऐसी भी रियली में सच में लड़कियां होती है, मतलब एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मेरा तो सबसे भरोसा उठ चुका था। तो फिर उस लड़की के साथ मेरा रिलेशनशिप वहीं से स्टार्ट हुआ, ट्रस्ट बेसिस पर। लाइक उसके मेरे पे हैं कुछ प्रूफ्स भी हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, परफेक्ट चल रहा होता है, परफेक्ट चल रहा होता है। ठीक है, जब उसका कॉलेज स्टार्ट होने का टाइम आता है, रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। ठीक है, बहुत ट्रस्ट था, सब कुछ था, मेरी साइड से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, उस लड़की की साइड से भी सब कुछ ठीक था। लाइक वो भी बहुत अच्छी थी और मैं भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। फिर एक टाइम आता है कि उसका कॉलेज, उसको बहुत लेट एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो उसने कॉलेज जाने से पहले मेरे को बहुत ट्रस्ट दिला दिया था कि वो कॉलेज में जाके कुछ ख़राब नहीं करेगी, वो बहुत अच्छे से रहेगी और सब कुछ बढ़िया रहेगा, वो चीज़ों को सेटल कर लेगी अच्छे से और सब कुछ हैंडल कर लेगी। तो मैं उसकी बातों में बहुत ईज़िली आ गया, क्योंकि वो बहुत सही लड़की थी। पर जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद चीज़ें थोड़ी अप एंड डाउन होने लगी। ठीक है? मुझे नहीं पता था कि वो कॉलेज की वज़ह से हो रहा है। वो मुझे बस एक चीज़ कहती थी कि मेरे पास दोस्त नहीं है, लाइक मेरे को बहुत दोस्तों की कमी हो रही है। वो मुझे बोलती थी कि हर्ष यार, मतलब मेरे को बहुत अकेले-अकेले फ़ील होता है एंड ऑल वगैरह-वगैरह। मैं उसको पूरा दिन, मैं उसको पूरा टाइम देता था। मैं जॉब भी जाता हूँ, मैं जॉब भी जाता था, तो भी मैं उसको पूरा टाइम देता था। उसके उसके पास दोस्त भी हैं, ठीक है? बट स्टिल उसको रहता था कि उसका उसको दोस्त बनाने हैं, उसको बहुत दोस्त बनाने हैं, क्योंकि जब मैं उससे स्टार्टिंग में मिला था तो उसका प्लान ये था कि उसको कॉलेज में जाके अपना रिलेशनशिप बनाना है और बहुत सारे दोस्त बनाने हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी। ठीक है? बट मेरे से मिलने के बाद, मेरे से सब कुछ होने के बाद, लाइक हमारी बातें होने के बाद, तो उसने मेरे को ट्रस्ट दिलाने के लिए बोला था कि लाइक उसको कोई मेल फ्रेंड्स नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा दोस्त नहीं चाहिए, बहुत अच्छा ग्रुप चाहिए और मेरे को तू चाहिए हमेशा के लिए बस। तो मैं उसकी ऐसी बातों से लाइक बहुत था कि मैं उससे ऑब्सेस्ड भी हो गया था, उसके एफर्ट्स से भी, एफर्ट्स जो थे उसके, उससे भी बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था, डेली हमारा मिलना-जुलना था। तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बट जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे खटकने लगी यार, कि मतलब ये क्या हो रहा है? पहले कुछ बातें अलग थी, अब कुछ अलग है, कि बंदे में ना एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज आने लगा। ठीक है? मैं आपको पूरा सब कुछ नहीं बता सकता, बट मैं थोड़ा-थोड़ा आपको बता सकता हूँ कि एकदम से क्या कहानी में ऐसा ट्विस्ट हुआ और क्या कहानी में ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वज़ह से सब एंड हो गया और वो इंसान क्या कर गया और वो क्या इंसान को, जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि वो क्या है और वो क्या निकला। ठीक है? उस लड़की ने मेरे को बहुत ट्रस्ट दिलाने के बाद एंड में आके एक बार उसने मुझे ऐसे ही बोल दिया, मतलब हमारा ना एकदम चाओटिक कपल था भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब हमारा ना एकदम बहुत बढ़िया था, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल थे हम एक-दूसरे से। मतलब बहुत फन था, बहुत हँसी-मज़ाक सब कुछ था, लगता ही नहीं था कि कुछ ऐसे खराब होगा किसी की साइड से भी। मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट था, सब कुछ सॉर्ट था। बट फिर वही हुआ कि एकदम से उसने मुझे बोला कि यार हर्षी, मेरे को ना फीलिंग लूज़ हो रही है। तो मेरे को लगा यार ये क्या बोल रही है? तो मैंने उसको काफ़ी मनाया, मैंने उससे बहुत बात की, बहुत प्यार से उसको सुना, ठीक है? उससे बात करी, उससे मिला भी मैं, सब कुछ फिर ठीक हो गया। उसने बोला कि चल अभी जो मेरे को फीलिंग लूज़ हो रही थी वो ठीक हो गई है, ऐसा और कुछ नहीं हुआ है, अब सब कुछ ठीक है। बट फिर एकदम से क्या हुआ कि उस लड़की ने मेरे साथ जो बहुत
टाइम से रिलेशनशिप में था, ठीक है? 6-7 महीने का रिलेशनशिप ही होगा ये, बट 800 से प्लस मेरे पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं हमारी मेमोरीज़ की, ठीक है? और एकदम से उसने मुझे कट ऑफ कर दिया एंड में। कट ऑफ करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी एक बहन है, वो उससे ही बात करती थी मेरे लिए कि मैं उससे बात करूँ या नहीं करूँ, वो मेरी सब बहन को शेयर करती थी। मेरी बहन को ना लाइक वो मैनिपुलेट कर रही थी, क्योंकि एंड में तो अब मुझे समझ आया कि वो सिर्फ़ मैनिपुलेट कर रही थी। वो मेरी बहन को मैनिपुलेट करती थी, उसको रो के दिखाती थी कि यार नहीं है, ठीक है, नहीं है, कुछ है, ऐसा है, वैसा है। तो हमें लगता था कि हमसे क्या गलती हो गई है, मुझसे क्या गलती हो गई है जो इतना हो रहा है। तो मैं हर जगह से उसको बहुत ट्राई करता था, बहुत उसको मनाता था, बहुत बातें करता था, ठीक है? मतलब हर नंबर से, हर फ़ोन से, लाइक उसके दोस्तों के पास, उसके पास अलग-अलग नंबर से उसको मैसेज, टेक्स्ट, कॉल सब कुछ करता रहा, ईमेल तक करे, मेल्स करे, सब कुछ करे। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाईज़ नहीं आते थे, ठीक है? अभी फिर और उसका डेली कॉलेज जाना भी स्टार्ट हो गया था। वो डेली कॉलेज जा रही थी। वो पहले डेली कॉलेज नहीं जाती थी, 1-2 दिन छुट्टी भी ले लेती थी। कॉलेज से जल्दी भी आ जाती थी, 12-1 बजे सब कुछ हम एक-दूसरे को इन्फॉर्म करते थे। बट अब वो कॉलेज से भी 3-4 बजे पूरी क्लासेस लेके बहुत लेट-लेट आने लगी, ये मुझे पता चला, ठीक है? उसके बाद ये हुआ कि उसने मुझे एकदम से जब कट ऑफ कर दिया, तो मैं बहुत शॉक था कि यार ये क्या हो गया? ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने उसको बहुत मनाया, ठीक है? बहुत मनाया। मैं मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा मनाता रहा। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं पूरा डिप्रेस हो गया था। मैं बहुत रोए जा रहा था, बहुत रोए जा रहा था। मैं रो-रो के उसको अपनी वीडियोज़ भेज रहा हूँ पागलों की तरह कि क्या हो गया? क्या दिक्कत है? प्लीज़ बात कर ले, ये कर ले, वो कर ले। ये सब होने के बाद क्या हुआ कि फिर एक फेस्ट आता है, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है। मतलब भाई जब मेरे साथ थे वो लोग तो मुझे लगता था बहुत अच्छे हैं, बट अब पता चला कि भाई थू यार, कैसी बेस्ट फ्रेंड है ये लड़की। मुझे उसके बारे में भी ऐसी-ऐसी बातें पता चली, उसी के दोस्तों से, उसी के कॉलेज के लड़कों से जिसके साथ वो टॉकिंग स्टेज में है। बट मैं वो इतना शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को जिस पर्सन के बारे में बात करनी है मैं उसी के बारे में बात करूँगा। वो लड़की उस लड़की को लेके फेस्ट में जाती है, फेस्ट में नए-नए लड़कों से इंट्रो करवाती है, ठीक है? फिर वो लड़की घर आती है और अपनी आईडी से स्टोरियाँ डालती है फेस्ट की, ठीक है? मैं एक साइड पे जहाँ बहुत रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मुझे पता चलता है क्योंकि उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। बट मैं उसकी आईडी में देखता हूँ कि वो फेस्ट में घूम रही है, बढ़िया मौज मार रही है। मैं खुश हो रहा था कि वो खुश है, चलो ठीक है, वो अपना माइंड फ्रेश कर रही है बाहर जाके, तो मैं बहुत हैप्पी था कि चलो ठीक है, खुश है वो लड़की। कम से कम अगर उसको कुछ ऐसे परेशानी हो रही है, ठीक है, वो सोच रही है बहुत अकेली फ़ील कर रही है, तो वो घूम रही है कि उसका मन ठीक हो जाए, तो मैं बहुत हैप्पी था। तो मैं जब सारी स्टोरीज़ देख रहा था, तो मेरे को एकदम से एक स्टोरी में दिखा कि वो एक लड़के के साथ है, उस लड़के ने उसके कंधे पे हाथ रख रखा है और फ़ोटो खिंचवा के डाल रखी है। तो उस फ़ोटो को देखने के बाद मेरी बॉडी एकदम मतलब ब्लैकआउट नहीं हो जाती, मतलब एकदम कुछ हो जाता है, बॉडी शिवर करने लग जाती है, समझ नहीं आता कि ये क्या होगा। और चेस्ट एकदम भारी हो गई, मतलब पेन होने लगा कि भाई एकदम रोना है भर के कि ये क्या देख रहा हूँ मैं एकदम से, ठीक है? क्योंकि उस लड़की ने मुझे एंड में जाते-जाते बोला था कि मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए, मेरे को चैट का एसएस भी होगा कि मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए। और ये बोल के वो मेरे से दूर हुई थी, ठीक है? उसको थोड़ा अपने पर्सनल टाइम चाहिए था। तो मैं ट्रस्ट कर रहा था, मैं उसको उसका पर्सनल टाइम दे रहा था, बट डेली मैं उसे प्यारे-प्यारे मैसेज करता था, बहुत कुछ करता था। बट मुझे पता चला कि वो किसी और लड़के के साथ फेस्ट में है। वो उस लड़के के साथ फेस्ट में गई, उस लड़के के साथ उसकी बुलेट राइड भी की है, ठीक है? पूरे रिलेशनशिप में जैसे-जैसे पोज़ में हम दोनों फ़ोटोज़ लिया करते थे ना, वो सेम फ़ोटोज़ वो उस लड़के के साथ भी ले रही है। और मैंने जब फ़ोटोज़ देखी, तो मैं हिल गया भाई कि व्हाट द फक, ये क्या है? ये क्या कर रही है ये? फिर मैंने उस लड़की को कॉल किया, मैं बहुत रोया कि यार ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? अभी लाइक जो अभी संडे गया है उससे एक और पिछले संडे तक वो मेरे को कॉल पे रो-रो के बोल रही थी कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बट मैं साथ नहीं रह सकती, ये वो वगैरह-वगैरह। वो स्टिल मेरे को वहाँ तक मैनिपुलेट कर रही थी, ठीक है? बट जब मैंने देख लिया उसको किसी और लड़के के साथ, तो मैं इतने टाइम से होप कर रहा था कि वो वापस आएगी, वापस आएगी, वापस आएगी, मैंने वो होप छोड़ दी। मैंने एक्सपेक्ट ही करना छोड़ दिया कि अब ये वापस आएगी। लाइक उस लड़की ने मेरा पूरा कॉलेज जाने से पहले टाइम पास जो होता है ना, वो टाइम पास उसने मुझे बनाया। कॉलेज जाने से पहले जो टाइम पास होता है ना एक, एट द एंड मुझे वो पता चला कि सिर्फ़ एक वो टाइम पास था, जो 6-7 महीने उसका कॉलेज एडमिशन नहीं हुआ था, तब तक उसको मेरे साथ टाइम पास करना था। उस लड़की को हर चीज़ पता थी कि मेरे साथ पास्ट में काफ़ी गलत हुआ है, ठीक है? मेरा एक पहला रिलेशनशिप था, जिसमें मेरे को बहुत तगड़ा चीट मिला था, तो मैं वैसे भी विश्वास नहीं करता था, ना मैं कभी किसी रिलेशनशिप में जाता, उसको सब मैंने बताया था, ठीक है? पर स्टिल उस लड़की ने मेरे साथ वही किया, ठीक है? उसने पूरा टाइम वेस्ट किया मेरा, उसने मेरे साथ पूरा टाइम पास किया, उसको जो नीड थी उसको सब मिला, ठीक है? उसने सब किया, ठीक है? बाद में वो लड़की अब किसी और के साथ, और
इतना सब होने के बाद जब मैं पूरा पागल हो चुका था, रो रो के मेरी बॉडी शिवर हो रही थी, कुछ नहीं खा रहा था, कुछ नहीं पी रहा था, क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि यार वो लड़की कहाँ गई, क्या हुआ। मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि अच्छा ठीक है, लड़के के साथ ही तो स्टोरी डाली है, तो फिर क्या ही होगा, कोई बात नहीं, उसने दोस्त बना लिए, ठीक है, मैं फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, चाहे उसने मुझे भरोसा दिलाया हो या ना दिलाया हो कि वो किसी लड़के के पास नहीं जा रही है एंड ऑल वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको बोला था कि ठीक है, तेरे दोस्त बन गए, बहुत अच्छी बात है, बट तू ऐसे रिलेशनशिप को तो एंड मत कर। सब कुछ इतना परफेक्ट है, इतनी बढ़िया मेमोरीज है हमारे बीच, कुछ खराब भी नहीं है, ना हम लड़ते हैं ना कुछ। तो मैंने उसको ऐसे कॉल पे बोला, वो कहती कि मैं फेस्ट में भी गई थी ना, हमें भी वहाँ हमारे जैसा कोई नहीं मिला, मतलब मेरे और उसके बॉन्ड के जैसा इंसान वहाँ कोई मिला नहीं। लाइक वो ऐसे से बता रही थी। बट फिर मेरे को उसकी बातों पे और यकीन होने लगा। मैंने कि ठीक है, तू टाइम ले, बट रिलेशनशिप एंड मत कर वगैरह वगैरह, मैंने सब उसको समझाया। ठीक है, बहुत मनाने की कोशिश करी, पर उसने मुझे बोला कि नहीं, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है वगैरह वगैरह। मुझे उसने थोड़े एक्सक्यूजेस दिए, ऐसे वैसे, और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैं उसके दोस्तों के पास मैसेज करने गया, मैंने उसके दोस्तों के बोला बोला कि मेरे से उसकी बात करवा दो। उसके दोस्तों ने बोला ठीक है, अभी करवाते हैं। बट हर 5 मिनट बाद, लाइक उसकी 3-4 दोस्तें हैं, उन सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैं जिसके पास जा रहा हूँ सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मैं इतना परेशान हो चुका था। बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ना एक दिन फिर क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा, शिवरात्रि से पहले की बात है ये, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। रोते 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 मैं मतलब सो गया। ठीक है, मैं रोते रोते सो गया। मतलब मेरे पास शिव जी की एक छोटी सी फोटो पड़ी थी, तो मैं उसको अपनी चेस्ट पे रख के सो गया, क्योंकि मैं सारी बातें ना अपने शिव जी से ही शेयर करता हूँ, भगवान से शेयर करता हूँ कि आप ही दिखाओ रास्ता क्या है। क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था कि बैक एंड पे क्या चल रहा है, कौन है वो लड़का, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं बस होप में जी रहा था कि वो वापस आएगी। और मैं रोए जा रहा था, डेली रोए जा रहा था, डेली रोए जा रहा था। मैं शिव जी की फोटो चेस्ट पे रख के सो गया। ठीक है, फिर मेरी नींद खुलती है 4:30 बजे शाम की। मैं दिन में सोया था रोते रोते, मैं सुबह से कुछ खा पी भी नहीं रहा था और बहुत डिप्रेशन वाले फेज में जा रहा था। रोते रोते सो गया। मैं जैसे ही उठा तो मेरे फ़ोन में मैं चेक कर रहा था, मैं हर जगह से उसको स्टॉक करने के लिए कोशिश करता था। मैंने फ़ोन में 10-12 आईडी बना ली, बट किसी से भी वो मुझे नहीं मिली। ठीक है, मिली भी तो उसने आईडी प्राइवेट कर दी, और मैं अगर उससे रिक्वेस्ट ही भेज रहा हूँ तो वो मुझे पहले ही ब्लॉक कर दे रही है। तो मैं मैसेज भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना कुछ हो पा रहा है। मैंने मैसेज भेजे भी, काफ़ी आईडी से मैसेज रिक्वेस्ट के थ्रू मैंने मैसेज भेजे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, फिर मैंने उसको फिर मैंने आईडी देखी, मेरे फ़ोन में कौन-कौन सी आईडी पहले खुली हुई है। तो जब जब मेरे पास पहले उसकी आईडी थी, तो मैंने देखा कि ये आईडी उसके पहले मेरे फ़ोन में थी। तो मैंने उसको टैप करके देखा, तो पता नहीं क्या हुआ भाई, भगवान की कृपा से, वहाँ से मैं पासवर्ड डालने की ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, तो फिर मैंने कुछ फॉरगॉट वगैरह किया, तो ना एक ऑप्शन आ गया कि चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन डायरेक्ट आ गया। मैंने वो पासवर्ड चेंज किया और उसकी आईडी एकदम से ओपन हो गई। मतलब चमत्कार नहीं हो जाता कि भाई एकदम से भगवान तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि ले भाई देख लो कि तुम जितना होप में जी रहे हो, एक बार रियलिटी तुम देख लो। और मैं भगवान से ही बोल रहा था कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो रियलिटी दिखाओ। तो उसकी आईडी मेरे फ़ोन में लॉगिन हो जाती है, दोनों। उसकी 2 आईडी थी, एक प्राइवेट एक मेन। दोनों आईडी मेरे फ़ोन में लॉगिन करी मैंने। ठीक है, पहली वाली जब मैंने उसकी मेन आईडी लॉगिन करी, तो मुझे टॉप चैट्स में वही लड़का दिखा जिसके साथ वो फेस्ट में थी, और अब जो उसका बहुत क्लोज बन गया है। ठीक है, तो मुझे उस लड़के की दोनों आईडी दिखी, प्राइवेट भी और मेन भी। तो मैंने सबसे पहले उस लड़के को देखा, मैंने उसकी स्टोरी खोली, तो स्टोरी में मुझे सबसे पहले वही दोनों दिखे। ठीक है, स्टोरी में वो मेट्रो में बैठे पड़े थे, वो दोनों दिखे, और दूसरी स्टोरी थी कि वो आइसक्रीम खा रहे थे। तो फिर मैंने चैट्स पढ़ी, और चैट्स पढ़ के मैं हिल गया। मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा फ्लर्टिंग, इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप की बातें, इतनी ज़्यादा मेरी बुराई, इतनी ज़्यादा सिंपैथी गेन कर रही थी वो लड़की उस लड़के से। ठीक है, और वो लड़के तो ऐसे टाइम पे, डाउन टाइम पे लड़की की बहुत ज़्यादा अटेंशन दिखाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, फिर लड़के को लगता है लड़का वो बहुत सही है, सपोर्ट कर रहा है एंड ऑल वगैरह वगैरह। ठीक है, मैंने सारी चैट्स के एसेस लिए, वीडियोस ली, इनके रिलेशनशिप की बातें मैंने सुनी। मेरी बॉडी इतनी काँप रही थी उस टाइम पे, 5 मिनट का ही टाइम मुझे मिला होगा, 5-6 मिनट का, फिर आईडी वो लॉग आउट कर दी थी उसने, शायद उसको पता चल गया था। तो जितने मैं प्रूफ्स निकाल पाया मैंने निकाले, मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाली। मैंने चैट्स पढ़ी कि वो उसी दिन फ्राइडे को, जिस दिन मैं बहुत परेशान हो रहा था, फ्राइडे को वो लड़की कॉलेज बंक करके उस बंदे के साथ डेट पे गई हुई है। ठीक है, कॉलेज बंक करके उस लड़के के साथ वो डेट पे गई हुई है, और उसकी बातें चल रही हैं इतनी फ्लर्ट्स की, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ एंड ऑल वगैरह वगैरह। वो लड़का इमोजी भेजते हुए कह रहा है देखते हैं, ये है वो है। स्टिकर्स बन गए हैं उन दोनों के साथ में रह रह के, मतलब पूरा साइड हग करते हुए उन्होंने ऐसे अपने स्टिकर्स बना रखे हैं। और वो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो तक सब कुछ जानती है। ठीक है, मैंने उसके और उसके बेस्ट फ्रेंड के भी चैट्स पढ़े लड़की के, कि वो लड़की भी मतलब वो लड़की कहती है, वो जो मेरी एक्स थी वो कह रही है कि अब से मैं उसी लड़के के साथ आया करूँगी,
बुलेट से कालकाजी तक, तो वो लड़की भी लिख रही है ओए होए, मतलब सब कुछ चेंज हो गया यार, सब कुछ। किसी और के साथ रिलेशनशिप में उस लड़की ने स्टेप रख भी दिया, ठीक है। इतने टाइम से मैं चैट्स के नीचे जा रहा हूँ, मैंने चैट्स बॉक्स के मैं नीचे गया कि यार अभी संडे तक तो ये लड़की मुझे लव यू बोल रही थी, ठीक है। मैं चैट्स के नीचे गया हूँ तो सात आठ हफ्तों से ना काफी सारे लड़कों से उस लड़की ने बात स्टार्ट कर दी। इवन जिनको वो कट ऑफ करके आई थी रिलेशनशिप पे, उनसे बात स्टार्ट कर दी। कॉलेज में नए नए लड़के बहुत सारे आ गए, उनसे उसने बात स्टार्ट कर दी। बट टॉप पे एक लड़का था जिसकी दोनों आइडिया थी और जिसके साथ अब उसका रिलेशनशिप चल रहा है, बट वो बहुत प्राइवेट है और वो किसी को नहीं पता, और ये मुझे एक्सपोज करना था कि जस्ट जो जिसे मैं इतने टाइम से मना रहा था, जिसके साथ मेरा इतना सब कुछ था, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मैं होप में था कि भाई वो लड़की वापस आएगी, मुझे कोई कुछ रियलिटी नहीं पता थी। मैंने उसे 100 कॉल किए होंगे, 100 मैसेज किए होंगे, उसे एक रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मुझे बाद में पता चला कि क्यों ये नहीं हो रहा था, बिकॉज वो ऑलरेडी किसी के पास जा चुकी थी। ऑलरेडी वो किसी से अफेयर्स उसका चल चुका है, उसका रिलेशनशिप चल चुका है, वो बातें कर रहे हैं, वो डेट पे जा रहे हैं, उस लड़की ने मेरे को चीट करा। तो ये सब जब मैंने देखा ना तब मेरी आंखें खुली, मैं रोया बहुत, बट मैंने भाई हाथ जोड़े कि थैंक यू भगवान, आपने ना ये मुझे रियलिटी दिखा दी एटलीस्ट। अब तो मैं नहीं रहूँगा, अब मैं होप में नहीं जीऊँगा। हाँ, मुझे डेली याद आती है, मुझे डेली हर्ट होता है। और वो लड़की इतनी माइंड गेमर थी, उसने ये चीज़ किसी को नहीं बताई। वो मेरी बहन से बातें करती थी तो मेरी बुराई करती थी, वो अपने दोस्तों से बातें करती थी तो मेरी बुराई करती थी, रो रो के दिखाती थी, सिंपैथी लेती थी अपने आप की इमेज अच्छी करने के चक्कर में, ताकि सबको दिखे कि हर्ष बुरा है, इसलिए मैं रिलेशनशिप ख़त्म कर रही हूँ। बट उस लड़की ने तो पहले ही रिलेशनशिप चला लिया, पहले ही वो डेट कर रही है, फेस्ट में घूम रही है, ठीक है। कुछ प्रूफ्स और कुछ वीडियोज़ है जो मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूँगा। इस लड़की का स्कूल में रिलेशनशिप था, बहुत बेकार शक्ल की लड़का था, इसने मुझे बताया था। उसके साथ इसका फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है। फिर इस लड़की ने मुझे बोला कि मेरे को फीलिंग लूज़ हो गई थी। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था कि फीलिंग लूज़ कैसे हो जाती है एकदम से ये सब के बाद। फिर इस उस स्कूल रिलेशनशिप के बाद इसके जो पेरेंट्स और घर वाले हैं किसी मंदिर जाते हैं, किसी आश्रम जाते हैं, किसी बाबा को मानते हैं, तो ये वहाँ डेली जाया करते थे। इस लड़की ने वहाँ पे भी रिलेशनशिप बनाया एक लड़के से। उसके साथ भी इसका फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत फिज़िकल रिलेशनशिप था। जब मेरे पास ये बात जब मैं इसको अपना कुछ शेयर करता था कि मेरे पास्ट के बारे में ऐसे है, तो इसने भी मुझे अपने पास्ट के बारे में शेयर किया था। तो इसने मुझे बताया था कि मेरी फीलिंग लूज़ हो गई थी, ठीक है। मैंने इससे सब चीज़ें पूछ ली थी कि तेरा फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी सब कुछ ज़्यादा था, ये था, वो था। तो इसने मुझे बताया कि हाँ था। सेम मेरे साथ भाई, मतलब 5-6 महीने फर्स्ट रिलेशनशिप के साथ जाके फीलिंग लूज़ हो गई, फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट के बाद। फिर सेकंड रिलेशनशिप, उसके साथ भी फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट था, फिर फीलिंग लूज़ हो गई। फिर मेरे साथ, मैं ही बेवकूफ़ था भाई, मैं ही बेवकूफ़ था कि मेरे साथ भी सब कुछ था और उसके बाद फिर फीलिंग लूज़ हो गई। और अब सीधा डायरेक्ट जंप कर दिया 4th रिलेशनशिप में। हाउ? मतलब ये पॉसिबल कैसे है? जैसी सेम पिक्स मैं लेता था, जो सब कुछ मैं लेता था, जो मेमोरीज़ मेरे साथ थी, जैसी पिक्स, फ़ोटोज़, एक्शन, मतलब पोजेज़ भी भाई वो लड़की अब उस लड़के के साथ कॉपी कर रही है। मेरे पास कोई मेरी एक फ़ोटो भी है जिसमें सेम फ़ोटो मेरी मेरे साथ वैसी है। अब सेम फ़ोटो उस लड़के के साथ वैसी है कॉलेज में। लाइक कॉलेज जाते ही ये लड़की इतनी जल्दी बदली, इसने इतनों को पागल बनाया, ठीक है। और मुझे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था क्योंकि इस लड़की ने मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरी फैमिली के ऊपर इतनी गाली दी ना एंड में जाते हुए, मैं वो सब तक सुनता रहा। इवन इसका भाई भी मेरे को आके गाली दे रहा है, ठीक है? कि ये मैं बोल नहीं सकता वो वर्ड्स, बट इसके भाई ने मुझे गाली दी काफ़ी। तो मैं वो भी सुन रहा था और मैं इतना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सब चीज़ छोड़ के गिड़गिड़ा रहा था कि भाई प्लीज़ यार लाइक बात कर लो वगैरह-वगैरह, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट मेरे से शेयर तो करो, एक बार मिलो तो सही एक बार कि हुआ क्या है, मैं बैठ के समझूँगा, मैं पूरी चीज़ जो मेरे से गलती हुई होगी मैं उसकी सॉरी बोल लूँगा, या बट ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं था। बट फिर भी मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था कि एटलीस्ट एक चांस तो दे कि हुआ क्या है? उस लड़की ने बिल्कुल नहीं सुनी, और वो सुनती भी कहाँ से, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो चुकी है, ठीक है? उसके साथ वो फेस्ट में जा रही है, उसके साथ वो हर जगह जा रही है, ठीक है? उसके साथ उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है, फ्लर्टिंग इतनी ज़्यादा चालू हो चुकी है, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। तो मेरे को तो भाई भगवान जी ने असली चेहरा दिखा दिया इस लड़की का, ठीक है? ये लड़की लाइक क्या ही लड़की थी, बीएमपीएस अपना फरीदाबाद 15 सेक्टर या 16 सेक्टर जहाँ भी है, वहाँ की ये लड़की थी। अभी ये न्यू कॉलेज में गई है, अभी इतनी कम एज में 18 की एज में ही लाइक चौथा रिलेशन अब उसका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट उसकी स्टार्ट हो गई है। इवन इस लड़की ने मेरे को ये तक झूठ बोला कि वो वर्जिन है, मैंने वो तक यकीन कर लिया, ठीक है। लाइक वो वर्जिन भी बोलना नहीं चाहिए, बट वो नहीं थी। और मुझे जो उसके बाद में इतनी चीज़ें पता चल रही हैं अब, तो भाई यार, मतलब किसी की लाइफ में कोई आता है ना तो लेसन दे के जाता है। ये लड़की तो मुझे बहुत तगड़ा लेसन दे गई, क्योंकि मेरे को लगता था
कि जो लड़की इतना एफर्ट कर रही है, इतना प्यार का सब कुछ करके दिखा रही है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत बढ़िया होती है, वो कभी ऐसा नहीं करती है। बट इस लड़की ने भी वही सेम किया जो इस जनरेशन में हर लड़का या लड़की कर रही है, कोई गम नहीं है। तो भाई मेरे इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि लाइक अपने 20s की एज में अपने करियर पे ध्यान दो, पैसा कमाने पे ध्यान दो, ठीक है? माँ बाप को प्राउड करो, हर चीज़ में पढ़ो, हर अच्छी चीज़ में पढ़ो, इन बैड हैबिट्स में बिल्कुल मत पढ़ो, और लाइक रिलेशनशिप वगैरह में तो बिल्कुल भी मत पढ़ो, ठीक है? कोई रियल नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। तुम्हें जैसा जीना है, तुम्हें जैसा ग्रो करना है, तुम उस हिसाब से चलो, बस सही करो। कभी गलत को मत करो। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना था, मुझे खुद के लिए आवाज़ उठानी थी, मुझे खुद के लिए बोलना था, क्योंकि भाई मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं सुन सकता, इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था, दैट्स इट। और भाई शेम ऑन यू यार, मतलब क्या लड़की थी यार तू। और सबसे बड़ी बात कि इसके पूरे पेरेंट्स में मैं बोल नहीं सकता, मतलब इसकी पूरे फैमिली में लोग ऐसे हैं कि कोई ध्यान नहीं देता है। लाइक भाई जो है जिसकी मैं गाली सुन रहा था, बाद में जब मुझे रियलिटी पता चली थी कि भाई ये तो मेरे साथ चीट कर रही है, इसने मेरी बहन मम्मी को गाली दे दी, मैंने वो सुन ली, तो मैंने उसके भाई को भी बहुत सुनाया, ठीक है? भाई भी उसका चुप हो गया, ठीक है? और मैंने फ़ोन करके बोला भी था कि ठीक है, मैं लेट इट गो करने आया हूँ, मैं लेट इट गो कर रहा हूँ, मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा, मैं कोई कुछ नहीं डाल रहा। बट वो मेरे माइंड में ना काफ़ी टाइम से हिट कर रहा था कि उसने गलती करी है गाली दे के। अगर वो चीट करके प्यार से जा रही थी ना तो चले जाती, मेरी बुराई ना करती, मेरे को बदनाम ना करती, या मेरे बारे में कुछ ना बोलती किसी से, हर किसी से। और गाली तो खासकर, बदनामी तेरे को जो करनी है कर, पर जो तूने गालियाँ दी ना इतनी भर भर के, वो बहुत गलत है। उस दिन मैं इसको चैट्स पे 50-60 मैसेज सॉरी सॉरी क्या क्या भेजे जा रहा हूँ, तो इसने टाइपिंग करना स्टार्ट किया चैट्स पे, इंस्टाग्राम पे। मुझे लगा कि कुछ अच्छा मैसेज आएगा, शायद थोड़ा मान जाएगी। इसने मुझे इतना बड़ा नोट भेजा गालियों का माँ बहन के ऊपर। लिटरली भाई वो उसी चीज़ की वजह से आज ये वीडियो बन रही है। अगर तू वो ना करती ना तो मैं तेरे को आज कुछ भी ना कहता, ना मैं इस इंसान के ऊपर वीडियो बनाता, ना मैं कुछ करता। बट ये लड़की भाई बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। इतनी कम एज में इतने ज़्यादा रिलेशन बना लिए, सबके साथ फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट, और फिर सबको एक ही एक्सक्यूज़ देते हुए आना कि मेरी फीलिंग लूज़ हो गई, कि मेरी फीलिंग लूज़ हो गई। चाहे तुम्हारे 6 महीने का रिलेशन हो या 1 साल का रिलेशनशिप शिप हो, इतना प्यारा सब कुछ, चाहे कितने भी एफ़र्ट, चाहे कितना भी सुंदर वो रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप से ये लड़की ऐसे ही निकल जाएगी ये बोल के कि मेरी फीलिंग लूज़ हो गई है और मेरी फीलिंग लूज़ हो रही है। शेम ऑन यू भाई, मतलब ऐसे लोगों से तो दूर रहो यार। भगवान मुझे ऐसे लोगों से हमेशा दूर रखे। और मैंने तब सोच लिया, मैंने डिसीजन ले लिया कि नो मोर रिलेशनशिप, अब कोई रिलेशनशिप नहीं, अब बस फोकस फोकस करना है करियर पे और हर चीज़ पे। दैट्स इट, बाय। और ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, और लाइक तुम भी इस वीडियो से सीख ले लो कि भाई कोई कितना भी बढ़िया सुंदर कैसा भी रिलेशनशिप हो, कभी भी ट्रस्ट मत करना। कभी भी उसको ऐसे मत सोच लेना कि अब तो शादी हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अगर बहुत भगवान की कृपा से तुम्हारे पास ऐसा रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ब्लेस्ड हो फिर तुम। बट कभी भी वो बहुत 000 बहुत 1% होता है, बट इस जनरेशन पे तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, खासकर कि ऐसे इमेच्योर लोगों पे और इतनी छोटी एज के लोगों पे, क्योंकि ये जनरेशन यार बहुत ख़राब है। डेट्स इट, आज के लिए वीडियो बस इतना ही, और बाय बाय। इस वीडियो में मैं कुछ प्रूफ्स डाल दूंगा जो मुझे उसकी आईडी ओपन करते टाइम कुछ स्क्रीनशॉट्स और मिले, और लाइक कुछ वीडियोस मिली जिसके साथ ये अब है रिलेशनशिप में। आप भी देखो कि यार वो लड़का कैसा है, मतलब मतलब भाई क्या ही लड़का मिला इसको। मैं तो खुश हूँ भाई, ठीक है तू ऐसा ही लड़का डिजर्व करती है, और वो लड़का भी तुझे डिजर्व करता है। बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी तू मुझे, पता नहीं मैं कैसे आ गया तेरी लाइफ में, तेरी इन भोली भोली बातों के पीछे, तेरे छोटे छोटे एफर्ट्स के पीछे। मैं भी पागल था जो मैं तेरी बातों में आ गया, मेरी ही गलती थी कि मैंने तेरे से बात स्टार्ट करी, और मैंने ही तेरे को मैसेज, नहीं मैसेज तो तूने मुझे किया था स्टोरी का रिप्लाई करके, बट मेरी गलती थी कि मैंने तेरे को शेयर कर दिया कुछ, और मेरी गलती थी कि मैंने बात तेरे से स्टार्ट करी, क्योंकि क्या खेली है यार तूने, बहुत तगड़ी गेम खेली है। पर एंड में गेम तो मैंने ये खेली है कि लेट इट गो की बात बोल के कि मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, तो ये वीडियो आज तेरे लिए। क्योंकि तुझे क्या लगता है गेम खेलनी या सिर्फ तुझे ही आती है, या सिर्फ तू ही खेल सकती है? मैं कोई गेमर नहीं हूँ यार, मैं खिलाड़ी हूँ, पूरा खिलाड़ी हूँ, एथलीट हूँ मैं, ठीक है? मेरे बारे में तो तेरे को पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। और ये वीडियो डालना ज़रूरी था, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट और ये गाली गलौज ये सब नहीं मैं चाहता। कुछ भी करना था तेरे को अपनी लाइफ में ऐसी तैसी करवाती करवा, अभी भी तू करवा ही रही है, सब पता चल रहा है, बट गाली नहीं देनी थी। ये मैं नहीं सह सकता अपने पेरेंट्स के ऊपर। दैट्स इट, बाय।